हेलो फ्रेंड्स, टीच विथ करण सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, इंटरमीडिएट अकाउंट्स को हम कवर कर रहे हैं और अकाउंट्स के अंदर हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहे हैं। प्रीवियस के अंदर हमने बहुत कुछ कवर किया। हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करना सीखा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हमने रिसिप्ट पेमेंट और बैलेंस शीट बनाना सीखा। आज के इस लेक्चर में यानी कि आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि सर आपको प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट दे रखी है, दैट मीन्स कि सर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है और यहां पर आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, जिससे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये जो सम है ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। सबसे पहले सर आपके यहां पर 31 मार्च 2021 की बैलेंस शीट है, यानी कि 1 अप्रैल 2021 की। कैपिटल फंड है सर आपका 7,93,000, एक्सपेंसेस पेबल है आपके 7,000, इलेक्ट्रिकल फिटिंग 1,50,000, फर्नीचर 50,000, बुक्स 4 लाख। ये क्या है सर आपके एसेट है। इन्वेस्टमेंट आपने किया हुआ सर 1,50,000, कैश इन बैंक आपके 25,000 के और कैश इन हैंड आपके 25,000 के। ये है सर आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये डेबिट साइड है, जो डेबिट साइड है वो आपकी इनकम है और ये जो है ये सर आपके एक्सपेंसेस है। सर साथ में कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ तो ये पेमेंट है आपका। ओके, अब यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट आपको दे रखा है। मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव इन एडवांस। आपने ये भी जो रिसीव किया होगा उसमें 10,000 रुपीज का जो सब्सक्रिप्शन है ये नेक्स्ट ईयर का हमने इस साल में रिसीव कर लिया। ओके, तो क्या करना है उसका हम देखेंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट है सर आपका, जो भी आपने रेंट पे किया उसमें 4,000 और सैलरी 3,000 रुपीज आपकी आउटस्टैंडिंग है। बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड, यानी कि आपको डेप्रिशिएशन 10% आपको चार्ज करना है। जो भी आपकी इंट्रेंस फीस मिली है उसका 75% आपको कैपिटलाइज करना है, 25% आपको पीएन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ले जाना। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड 5% इंक्लूडिंग परचेज मेड 1 अक्टूबर 2021। यहां पर अगर आपको देखा जाए तो जब डेप्रिशिएशन हम चार्ज करते हैं, डेप्रिशिएशन भी मोर देन 180 डेज लेस देन 180 डेज देखते हैं कि अगर आपने 30 सितंबर से पहले परचेज किया तो आपका 100% डेप्रिशिएशन होगा, और आपने 30 सितंबर के बाद में परचेज की यानी 1 अक्टूबर के बाद में परचेज की तो 50%। एज इट इज यहां पर आपका इंटरेस्ट का भी ऐसा ही होने वाला है। ओके, चलिए तो अब हम सर शुरू करते हैं सम को। सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को, यानी कि हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर को। तो ये सर हमारी इनकम है। सबसे पहले सर क्या आपको दे रखा है, इंट्रेंस फीस। तो इंट्रेंस फीस का आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट दे रखा है, वो एडजस्टमेंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कितनी इंट्रेंस फीस है सर आपकी, 30,000। उसमें से 25% आपको क्या ले जाना है, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू में ले जाना है, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और आपकी 75% आपकी कहाँ पे जाएगी सर, आ जाएगी। तो 30,000 का अगर हम 25% करते हैं तो 7,500 रुपीज होता है। तो यहाँ पर आपकी 7,500 रुपीज आपका यहाँ पे जाएगा। बचा कितना सर, 22,500। ये कहाँ जाएगा सर, ये आपके बैलेंस शीट्स में यहाँ पे कैपिटल में। ये हमने लिख लिया सर आपका इंट्रेंस फी 25,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन। तो मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन क्या है सर, आपका इनकम है आपकी, तो यहां पर लिखेंगे सर सब्सक्रिप्शन। कितना अमाउंट है, 2 लाख रुपीज। अब 2 लाख रुपीज में उन्होंने क्या बोला सर, मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड 10,000 रिसीव इन एडवांस, यानी कि नेक्स्ट ईयर का आप इस साल में एडवांस ले रहे हो। तो यह माइनस हो जाएगा क्योंकि सर इस साल की इनकम नहीं है, तो ये हम लिखेंगे सर एडवांस रिसीव 10,000। तो हमारी नेट इनकम कितनी हो जाएगी इससे, 1,90,000। अब ये जो एडवांस है ये आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, तो हमने यहां पर लिख लिया सर आपका ये एडवांस सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपीज। ओके, चलिए नेक्स्ट सेल प्रोसीड ऑफ ओल्ड पेपर। तो यहां पर आप लिखेंगे सर सेल प्रोसीड, ओल्ड पेपर्स आपने सेल्स किए 1,500 रुपीज। हायर ऑन लेक्चर हॉल, तो लेक्चर हॉल को आपने रेंट पर दिया था, जिससे आपको रेंट आया सर 20,000 रुपीज। ओके, एंड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो यहां पर सर आपको दे रखा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब ध्यान से समझना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज अभी सर आपका जो अमाउंट है ये सर 8,000। कितना है, रिसीव कितना किया आपने, 8,000। अब यहां पर क्या एडजस्टमेंट दे रखे हैं,
एडजस्टमेंट आपको दे रखा है सर, ये हमने 75% वाला कर दिया, मेंबरशिप वाला कर दिया, बाकी हम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टू बी कैलकुलेटेड 5% पर एनम। अब आपका सर यहां पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। चलिए, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? आपका ओपनिंग इन्वेस्टमेंट कितना था? ओपनिंग इन्वेस्टमेंट था सर आपका 1,50,000, जो कि आपको ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है। ये रहा सर आपका इन्वेस्टमेंट 1,50,000। इसके बाद आपने 40,000 का इन्वेस्टमेंट और परचेज किया सर, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 40,000 रुपीज। कब लिया सर आपने? 1 अक्टूबर 2021 को। तो न्यू इन सिक्योरिटी इंटरेस्ट यानी कि इन्वेस्टमेंट 40,000। अब ये जो 40,000 है ये आपने 1 अक्टूबर 2021 को लगा, यानी कि सर 6 महीने ही आपका इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट भी आपको 6 महीने का ही मिलेगा। तो 1,50,000 का 5% के हिसाब से इंटरेस्ट 15×5 = 75, और 40,000 का सर 5% और सिर्फ 6 महीने के लिए। क्लियर हो गया? तो कितना हो गया सर? 8,000। 8,000 का कितना होता है? 4,000 का 5%। चल जल्दी से कैलकुलेट कर लीजिए आप। 40,000 इंटू 5% डिवाइडेड बाय 6 इंटू 12। 40,000 इंटू 5%, 2,000, 2,000 का आधा 1,000। तो ये इंटरेस्ट कितना आया सर आपका? 1,000। तो टोटल इंटरेस्ट आपका कितना बनता है सर? 8,500। तो 8,000 तो आपने रिसीव कर लिया, 8,000 तो आपने रिसीव कर लिया, बचा कितना सर? 5,000। ये 5,000 क्या होगा सर? आपका एक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो यहां पर हम सर बैलेंस शीट्स में लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट आपका ये 500 है। कितना है? 500। और यहां पर आपके इधर साइड में एक्रूड इंटरेस्ट और ऐड होगा 500 रुपीज, दैट्स कॉल्ड 8,500। क्लियर है? चलो, तो सर हमने ये वाला सब क्लियर कर दिया, और ये वाला भी हमारा जो था ये भी हमने एडजस्टमेंट कवर कर लिया। अब चलते हैं सर हम एक्सपेंसेस की तरफ। तो यहां पे हम लिखेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितना है सर? 7,200 रुपीज। पोस्टेज एंड स्टेशनरी, हाउ मच अमाउंट? 5,000। टेलीफोन चार्जेस, कितना है सर? 5,000। एंड बुक्स परचेज, ये बुक्स परचेज है सर, ये आपका एसेट पार्ट में जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे सर बुक्स, ओपनिंग बुक्स आपका यहां पे आ जाएगा। ओपनिंग बुक्स आपके बैलेंस शीट्स में आपको यहां पे दे रखा है सर 4 लाख रुपीज का। और परचेज कितना किया आपने? 60,000। 4,60,000। ओके, चलिए, तो ये सर हमारा हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड 7,000 रुपीज, ये तो हम सीधा पेमेंट कर दिया, हमें कोई मतलब नहीं सर। रेंट कितना आपका सर? 88,000। यहां पर आएगा सर आपका रेंट 88,000। अब इसका एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग है सर आपका कितना है?
आउटस्टैंडिंग रेंट 4000 रुपीज़, तो यहाँ पर आप ऐड करेंगे सर आउटस्टैंडिंग रेंट 4000, दैट्स कॉल्ड 92,000। और आउटस्टैंडिंग रेंट आपकी बैलेंस शीट्स में जाएगा यहाँ पर सर। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज यहां पर आएगी सर। ओपनिंग इन्वेस्टमेंट आपका कितना था, 1,50,000। इस साल आपने परचेस किया न्यू 40,000, टोटल 1,90,000। ओके ठीक है। सैलरी कितना है सर आपका 66,000, ये आएगा सर आपकी सैलरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स के अंदर। आउटस्टैंडिंग कितनी है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर 3,000 रुपीज़, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको लिखा हुआ है 3,000 रुपीज़, तो 69,000। और ये कहाँ पे जाएगा सर, यहाँ पे जाएगा सर आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। डन, ओके सर। बैलेंस शीट्स में कैश एंड बैंक के बैलेंसेस, कैश एंड बैंक में 20,000 रुपीज़, तो ये आपके बैलेंस शीट्स में जाएगा सर कैश, ये आएगा बैंक। तो कैश का बैलेंस कितना है सर 20,000 और 11,300 रुपीज़। गॉट इट सर। ये तो हमने सब ट्रांसफ़र कर दिए, जो जो भी हमको करने थे वो हमने सभी कर दिए यहाँ पे, ये भी हमारा काम हो गया। ओके, अब हमको क्या करना है सर, ये जो एसेट्स के जो लेजर बैलेंसेस है वो हमको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देने हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग आपका कितना है सर 1,50,000, उस पर डेप्रिसिएशन आएगा सर। फर्नीचर है आपका 50,000, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्नीचर। ओके, बुक्स है आपकी 4 लाख की, तो 4 लाख की बुक्स हमने ऑलरेडी लिख दी है सर यहाँ पे। इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज भी हमने यहाँ पे लिख दिया है सर, 1,50,000 ओपनिंग और 40,000 इस साल में परचेस किया, ठीक है। कैश एंड बैंक 25,000, ये 25,000 ओपनिंग है, हमें नहीं लिखना है। चल, अब हमें सर लास्ट क्या करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। लास्ट हमको डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करनी है। तो डेप्रिसिएशन कितना % ले रखा है उन्होंने, यहाँ पे बोला हुआ है डेप्रिसिएशन बुक्स टू बी डेप्रिशिएटेड 10% इंक्लूडिंग एडिशन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटिंग फर्नीचर आल्सो प्रिपेयर्ड एट द सेम रेट। तो सर आपको यहाँ पर 10% आपको डेप्रिशिएशन चार्ज करना है। तो सर बुक्स परचेस 4,60,000 पर माइनस अगर डेप्रिशिएशन करेंगे यहाँ पर 10%, तो 46,000 आएगा। 46,000 अगर हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो सर इतना आएगा 4,14,000, ठीक है। इलेक्ट्रिक्स पर भी डेप्रिशिएशन लगेगा सर, वो भी 10% बोला उन्होंने, तो 15,000 रुपये, तो 1,35,000। और फर्नीचर भी आपका 10%, ठीक है, यानी कि 5,000। तो ये आ गया सर आपका 45,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 46,000, 50,000 एंड 5,000। तो 000, 10 और 6, 16, 1, 2, 4, 6, 66,000। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सर डेप्रिसिएशन 66,000। ये हमसे मिस्टेक हो गई, एक गलती क्या हो गई सर, ये गलती हो गई है। ये जो अमाउंट है ये अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा सर, ये अमाउंट हमारे इस साइड में आएगा। ये अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगा,
क्योंकि ये तो हमारी इनकम है। यहाँ पे आएगा सर रेंट में, वही सोच रहा हूँ गड़बड़ कहाँ होगी। रेंट आपका कितना है सर 88,000 और आउटस्टैंडिंग आप यहाँ पे ऐड करेंगे 4,000, तो ये आ जाएगा सर 92,000। ओके, एंड सैलरीज हैं सर आपकी 66,000 और आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे 3,000, तो ये हो जाएगा सर आपका 69,000। ओके, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। एक और है आपका यहाँ पर इंटरेस्ट भी है, इंटरेस्ट भी है, ये भी आपका एक्सपेंसेस साइड में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट भी लिखेंगे सर। ये आपको गलतियाँ नहीं करनी, अदरवाइज सर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। चल, तो यहाँ पर आएगा सर आपका इंटरेस्ट 8,000, नहीं इंटरेस्ट तो इनकम ही था, वो तो सही था, इंटरेस्ट तो सही था 8,000 एंड एक्रूड इंटरेस्ट 500, तो ये तो सही था सर 8,500। ओके, गॉट इट। डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर लिया सर। हम क्या करेंगे अब, सिंपल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स का सरप्लस या डेफिसिट निकालेंगे। तो इधर साइड में हम टोटल ऐड करेंगे, तो यहाँ पर सर आपका टोटल आ जाएगा, चलिए टोटल कर लेते हैं सर 7,500 प्लस 1,90,000 प्लस 1,500 प्लस 20,000 प्लस 8,500, तो 227500, 227500, तो इधर भी यही अमाउंट होना चाहिए 227500 माइनस 7200 माइनस 5,000 माइनस 5,000 माइनस 66,000 माइनस 92,000 माइनस 69,000, ये तो लॉस हो गया, ये तो लॉस हो गया। 16,700 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो यहाँ पर डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 69,000 92,000 66,000 5,000 7 2,44,200 2,44,200 डेफिसिट होगा सर, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 72 16,700। ठीक है, कैपिटल फंड ओपनिंग कितना है, कैपिटल फंड ओपनिंग कितना आपको बैलेंस शीट्स में दे रखा है, 7,93,000, 7,93,000, इसमें से अगर ये हम माइनस कर देंगे 776,300, अब दोनों सबको ऐड करेंगे, प्लस 25,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000, 8,18,300। ओके, इधर साइड भी ऐड कर देंगे सर, 4,14,000 1,35,000 1,90,000 45,000 ठीक,
और 500, 20,000 एंड 1300, 8,15,800। थोड़ा सा डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, -2,500 रुपीज़ का। चलो समझते हैं सर 2,500 का है सर। नॉर्मली सर ये सम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, डिफरेंस हम निकालते हैं सर। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हुई थी, 25,000 रुपीज़ लिख दिया था, जबकि हमारा अमाउंट था सर 22,500। तो इस वजह से ये डिफरेंस आ रहा था। तो आपका ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट है सर 8,15,800। तो ये सर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है, थोड़ा सा एक डिफरेंस की वजह से ये डिफरेंस आया था। तो 8,15,800 आपकी टोटल बैलेंस शीट है। आई होप कि आपको ये वाला सम इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी सम था। यहाँ पे आपको क्या करना था, कुछ एडजस्टमेंट दे रखे थे, उस एडजस्टमेंट को आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट जो भी हम सम लेके आने वाला है, उस सम में क्या होगा सर, आपको ट्रायल बैलेंस दे रखा होगा, रिसिप्ट पेमेंट आपको दे रखा होगा और एडजस्टमेंट दे रखे, तो वहाँ पर आपको रिसिप्ट पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट्स तीनों प्रिपेयर करना है। तो आने वाला लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिएगा। चलिए अब इतना ही कवर करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।